सनातन संस्कृति का वैभव महाकुंभ में दिखता है। देश ही नहीं पूरी दुनिया में इस महोत्सव का डंका बजता है और 12 वर्ष में एक बार कुंभ में खूब आनंद मिलता है सभी को, आध्यात्मिक रूप से भी और शारीरिक मानसिक रूप से भी। विभिन्न रूपों में हम आपको कुंभ के दर्शन करा रहे हैं। इस वर्ष कुंभ का महामहोत्सव प्रयागराज में हो रहा है और क्या गतिविधि हो रही है प्रयागराज में, और विशेष करके इस महाकुंभ का क्या महत्व है और इस महाकुंभ में किस रूप में कहां पर क्या आयोजन हो रहे हैं, किस तरह से यहां पर पेशवाई हुई है संत महंतों आचार्यों महामंडलेश्वरों की, और किस रूप में यहां पर विशेष रूप से स्नान हुए हैं, अमृत स्नान जिसे कहा जाता है। शास्त्रों में विशेष रूप से महत्व है महाकुंभ का। भारतीय संस्कृति का अद्भुत महाकुंभ आध्यात्मिक और जनचेतना का विशाल महासंगम होता है। विभिन्न रूपों में सभी संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आचार्य सब आते हैं और आम जन भी खूब अथाह रूप में आते हैं। क्या नागा साधु, क्या संत, सभी खूब आनंद लेते हैं। आनंद ही आनंद चौं ओर होता है। इस महाकुंभ का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं और विशेष रूप से ये महामहोत्सव प्रति 12 वर्ष में एक बार होता है। प्रयागराज में इस बार फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी हो या मोनालिसा, सब छाए रहे इस महाकुंभ में। जो भी आता है उनका उद्धार हो जाता है। संत छोटे हो या बड़े, अद्भुत नज़ारा दिखता है। चाहे राजनेता हो या धार्मिक संत, सभी आते हैं और खूब आनंद लेते हैं। इस बार महाकुंभ लगा है प्रयागराज में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी पूरी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया और एक एक स्थल तक सभी को सुविधा पहुंचाने के निमित्त जो प्रयास हुए वो आज सफलतापूर्वक दिख रहे हैं। आनंद ही आनंद सब और इस और हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो या अन्य संत महंत, देसी विदेशी भक्त खूब आते हैं और विदेशी भक्तों का स्रोत सुनकर तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दंग रह गए। जगत्कटाः संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवेशि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पद्मपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणम् मम दयाधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरा स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदीप चित्तिगम्बरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जदा भुजंग पिंगल स्फुरत्तनामनि प्रभाकरम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधो मुखे मदन्त। स्वामी हितेश्वरानंद जी हमारे साथ में हैं। क्या महत्व है महाकुंभ का जी? कुंभ एक अमृत की बूंदे इस पृथ्वी पर उस समय गिरी थी और उसी बूंद और कुंभक शब्द से शुरू होता है कुंभ। कुंभ एक कलश को भी बोल सकते हैं और कलश के अंदर अमृत की बूंदें रहती है। कुंभ को अलग अलग परिभाषित किया गया है और बहुत सारे इसके विषय हैं, तो एक दो लाइन में तो अपन समझ नहीं पाएंगे, पर मूलतः ये है कि कुंभ के उस परंपरा को जीवित रखते हुए कि उस समय जब हम स्नान करते हैं, उस काल में जब कुंभक के दौरान जो बूंदे अमृत की इस पृथ्वी पर गिरी थी, और उस समय के काल को याद करते हुए या स्मरण करते हुए या आज भी उसके साक्षी भाव को अपन अनुभव करते हैं। और उस अनुभव के आधार पे पूरे भारतवर्ष के साधु, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग, यहाँ तक कि कहते हैं कि देवता तक भी उस में स्नान करके अपने आप को धन्य समझते हैं, आतुर रहते हैं। सभी धर्मावलंबी जो अपने सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने भी साधक है,
सन्यासी है, तपस्वी है, यति है, सती है, मंडलेश्वर शंकराचार्य जी, जो भी हैं वो इस कुंभ के दौरान आकर डुबकी लगाते हैं, उसका रसास्वादन करते हैं, तपस्या करते हैं, क्योंकि ये 2 महीने के इस कालखंड में और 12 वर्ष के बाद में महाकुंभ का आयोजन होता है। और इस बार का जो कुंभ है 2025 का, वो कुंभ अपने आप में बहुत ही एक अद्भुत है, क्योंकि ये 12-12 साल के एक पीरियड में देखें तो 144 साल का एक राउंड फिगर बनता है, एक साइकिल बनती है। और ये 144 साल के पर्व के रूप में इस बार 2025 का जो कुंभ लग रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि इस पीढ़ी के जितने भी लोग हैं 2025 में जो लोग उस कुंभ के दर्शन कर रहे हैं या डुबकी लगा रहे हैं, ये मतलब एक बहुत ही अद्भुत है। कारण कि 2024 में ही भगवान अयोध्या में राम मंदिर के रूप में विराजित हुए और 2025 में ही कुंभ के रूप में इस पीढ़ी के लोग दर्शन कर रहे हैं। मतलब 500 साल के बाद राम मंदिर का इन चक्षु नेत्रों से दर्शन करना अपने आप में, जो 500 साल तक लोग नहीं कर पाए, कई लोग चले भी गए, शहीद भी हो गए, बलिदान भी हो गए, लड़ते लड़ते ईश्वर की शरणागत में भी चले गए। और उसके बाद इस पीढ़ी के लोगों को, जो मात्र 2 साल का बच्चा भी होगा, जो कम समय का शिशु होगा, वो भी कहेगा मेरा 2024 में जन्म हुआ था, मेरे जन्म के 1 महीने बाद ही भगवान राम का अयोध्या में विराजित होना उसके लिए बहुत सौभाग्य और स्मरणीय रहेगा। उसके 2025 में जब कुंभ लगता है और वो भी 144 साल के बाद का, तो अद्भुत है, क्योंकि हम लोग अपने आप में धन्य हैं कि हम 2025 के इस कुंभ में स्नान कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को और हम सभी अपने आप को धन्य समझते हैं कि इस प्रकार के कुंभ के आयोजन में हम भी डुबकी लगा रहे हैं। पूरा भारत, पूरा विश्व, सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी है, वो सब एक प्रकार के उत्साह को लेकर, और उत्साह जब परवान बढ़ता है तो उत्सव का रूप ले लेता है, और बहुत ही उत्साही हम सभी कुंभ को लेकर और सभी अपने अपने जीवन के पुण्य को अर्जन कर रहे हैं। आइए आप और हम भी उसका लाभ लें। कुंभ, महाकुंभ ऐसा स्थान है जहां पर आध्यात्मिक रूप से तो शक्ति मिलती है, लेकिन यह महाकुंभ का वो स्थान भी है जहां पर संत, महंतों, मंडलेश्वरों को उपाधियां भी मिलती हैं। विशेष रूप से क्या उपाधि का महत्व रहता है? स्वामी हितेश्वरानंद जी महाराज को भी महामंडलेश्वर के रूप में कुंभ में वहां पर उपाधि मिलने वाली है, क्या रहता है? जी, उपाधि तो ठीक है, जो सनातन धर्म के लिए दिन रात काम करते हैं, या उनको संत समाज को लगता है, अखाड़े को लगता है कि ये हमारी परंपरा का एक उत्साही सन्यासी है, तो उसे जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे घर में जो भी लोग बड़े होते हैं या जो जिम्मेदार होते हैं, तो उसे भी जिम्मेदारी दी जाती है। और लोकतंत्र में भी जो लोग जिम्मेदार होते हैं उन्हें जिम्मेदारी प्रजा भी देती है। और जब जिम्मेदारी मिलती है तो उत्साही लोगों को ही मिलती है, और जो काम कर सकते हैं उनको जिम्मेदारी दी जाती है। मुझे भी इस कुंभ के दौरान, मैं मेवाड़ से हूँ, माँ राम प्रताप की निर्वाण स्थली पे अपनी तपस्या करता हूँ और भजन करता हूँ, पर मैं अन्य एक्टिविटी में भी भाग लेता हूँ जो सनातन धर्म की हो। गीता भागवत बांटता हूँ और सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों की कैसे मैं मदद कर सकता हूँ वो करता हूँ। तो मेरे से जुड़े जो भी संत हैं या मेरे वरिष्ठ हैं, जो मेरे आचार्य हैं, तो उनको लगा कि एक सन्यासी को कहीं न कहीं अभिषेक स्वरूप उसका अलंकार होना चाहिए। तो मेवाड़ की इस धरती का मान बढ़ाया है संत समाज ने। कई वर्षों के बाद मेवाड़ को एक महामंडलेश्वर के रूप में मुझे सेवा करने का मौका मिला। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ, और जिन्होंने भी मुझे चयन प्रक्रिया में ये माना कि ये महामंडलेश्वर के योग्य है, मैं उन सभी के चरणों में मेरा नतमस्तक, और पूरी मेवाड़ वासियों की ओर से मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ कि मुझे उस योग्य समझा। महाराज जी, जिस रूप में आपका कार्यक्षेत्र है, एक श्रीमाली समाज के होने के नाते वो तो ब्राह्मण कुल का गौरव है ही है श्रीमाली समाज का, लेकिन अन्य समाजों के लिए भी किस तरह से आपका कार्य रहेगा आने वाले समय में? जैसे जन्म के समय का संस्कार तो भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक जन्म होता है जिस कुल में, तो उसे कैसे भूल सकते हैं, पर हमें उससे कोई उसका वो संबंध नहीं रहता। मुझे इस बात का गौरव है कि मैं सिरमाली ब्राह्मण समाज के अंदर मेरा जन्म हुआ, और मेरे को जो संस्कार मिले मुझे सिरमाली ब्राह्मण समाज से मिले, मैं उसको कभी जीवन में, इस जन्म में तो नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं इस योग्य जो हूँ, अभी सिरमाली ब्राह्मण समाज में जन्म हुआ, तभी मैं इस योग्य हूँ कि मैं ईश्वर और सनातन धर्म की परंपरा को आगे ले जा रहा हूँ। पर उसको भूलना पड़ता, पिंडदान के बाद कहते हैं कि परिवार समाज सब भूल जाते हैं। अतः मेरे लिए सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी समाज जो भी हैं वो मेरा परिवार है। मैं उन्हीं से भिक्षा से अपनी भक्ति करता हूँ, और जो भी मुझे इस सनातन धर्म से लोग जो भिक्षा देते हैं, मैं उसका भोजन प्रसाद लेकर के और धर्म का प्रचार करता हूँ। इसलिए हिंदू समाज के लिए मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं संपूर्ण समाज की सेवा कर सकूं और सभी को धर्म के मार्ग पे ले जा सकूं, और आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के जो भी उनके लक्ष्य थे वो जन जन तक ले जाने का मेरा
खुद का लक्ष्य है, इसलिए मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं राजस्थान उदयपुर से महाराणा प्रताप की भूमि से ईश्वरी नंदगिरी मेवाड़। ये अब कुंभ है, शुरू हो चुका है और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं पहला स्नान कर रही हूँ। लेकिन 1 महीने हैं, आप सभी ज़रूर कोशिश करें, आप आए। यहाँ जो अनुभव आपको मिल रहा है, आध्यात्मिक अनुभव, धार्मिक अनुभव, ज्ञान का अनुभव, मानसिक अनुभव, मुझे नहीं लगता और कहीं आपको मिल सकता है। तो सभी ज़रूर आए और इसका दर्शन करें। और आप सभी को कुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा देश बदल रहा है सर तो अच्छी बात है। युवा अध्यात्म की ओर, भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं और यही हम चाहते हैं, क्योंकि यही आने वाली पीढ़ी है, आने वाला समाज है, देश यही चलाएंगे। तो इनका दिमाग अगर अध्यात्म की ओर नहीं बढ़ा तो शायद देश गलत हाथों में जा सकता है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि युवा महाकुंभ में आए हैं और हमारे कुंभ में जो भी जाता है आनंद से विभोर हो जाता है और जो भक्तों का सैलाब उमड़ता है वो तो अथाह है। यहाँ की जो रंगत चाहे दिन की हो या रात की, बहुत ही आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होती हैं। सभी और अखाड़ों का नज़ारा देखने को मिलता है और खूब आनंद से सभी स्नान भी करते हैं। कई रूपों में यह महाकुंभ आध्यात्मिक शक्ति हमें प्रदान करता है और इसी आध्यात्मिक शक्ति से यह भारत देश विश्व गुरु के रूप में पूरी दुनिया में छाया हुआ है और सभी दुनिया के जो लोग हैं वो खींचे चले जाते हैं इस महाकुंभ में। इसकी महिमा अपार है, इसकी लीला अपार है और इस महाकुंभ में सभी स्नान करें और खूब आनंद लें। आनंद ही आनंद बरसता है इस महाकुंभ में। 2025 का ये महाकुंभ सभी को खूब आनंदित करता है। संतों का अखाड़ा प्रदर्शन जो आनंदित करता है वो तो एक बहुत ही शक्ति का रूप दिखता है। ऐसी शक्ति आज कुंभ में ही देखने को मिलती है और सभी इस शक्ति को पाने के लिए महाकुंभ में स्नान करते हैं और संतों के बीच पहुंचते हैं। आनंद ही आनंद अगर लूटना है तो आप भी आइए महाकुंभ में। दक्षिणापंथी होता है और एक मध्यम पंथी रास्ता होता है और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी इसी मध्यम रास्ते की महामंडलेश्वर है। मैंने जो 23 साल से ध्यान और तप मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं सबको आध्यात्मिक जीवन के द्वारा सबको स्वतंत्र करने आई हूँ और मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बेहतर कोई और संस्था मिली ही नहीं, सोच ही नहीं सकती थी। मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मैं चाहती थी स्वतंत्र से मैं अपना जीवन जीऊं। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का मैंने कभी, इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया था। तो वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन जैसे एक सनातन धर्म अपना होता है, सनातन मतलब क्या होता है? जो नित्य है, सदैव था, है और रहेगा, उसका प्रचार मैं निश्चय स्वातंत्र्य रूप से मध्यम मार्ग को लेते हुए उसका मैं और प्रचार करूंगी। और मुझे इनसे और कोई दूसरा मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने आज शुक्रवार का दिन भी है, महागौरी का दिन है, प्लस ये जो कुंभ मेला है वो 144 साल के बाद इसका एक भयंकर और पुण्य योग है। मैं कल तक ये सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं यहाँ से, ऐसा लगा कि मैं इधर स्नान करूँगी। 12 साल पहले आई थी, वो भी महाकुंभ था, आज भी पूर्ण कुंभ है और वो भी ऐसा योग जिसमें गुरु, सूर्य, शनि ऐसे 4 ग्रह एक साथ उनका मिलन है। आज मैंने अपनी यात्रा विश्वनाथ मंदिर के लिए तय की थी
लेकिन उनके जो महा पंडित थे, जो मेरे जानकारी में थे, आज वो गायब हो गए। और कैसे गायब हो गए ये मैं नहीं समझ पा रही थी। और सुबह सुबह जैसे एक ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे सामने आ गए। वो जगत गुरु महेंद्र आनंद गिरी महाराज और इंद्र भारती महाराज और एक उनके अनुयायी, ये तीनों मेरे सामने ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप आ गए। मुझे इनके पास वापस लेके गए और मैं ऐसी ही बैठी थी और आदि शक्ति ने जैसे मेरे अंतर मन में मुझे बोला कि आज शुक्रवार है, किस चीज का इंतजार तुम्हें है? 23 साल मैंने तप किया, ध्यान किया, उसका सर्टिफिकेट तो बनता है तुम्हें। और किधर से भी मुझे बनना नहीं पड़ेगा, बिकॉज इनका ये जो महामंडलेश्वर का जो एक उनकी संस्था है, ये किन्नर अखाड़े की, ये पूरा स्वतंत्र है और मध्यम रास्ता है। इससे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है? बस मैं अपने जो भी इनके संस्था और सनातन के लिए हो सकेगा मैं उसके लिए समर्पित हूँ। मेरा जीवन कब से समर्पित है। मेरी जीवन शैली काफ़ी साल से इसलिए समर्पित है, लेकिन अभी मैं ज़्यादा मानव कल्याण के लिए मैं भ्रमण करूँगी और जो भी मेरा धन होगा, जो भी जहाँ से मैं कमाई करूँगी, वो सब इनके चरणों में मैं समर्पित करूँगी, इनके संस्थान के लिए। धन्यवाद। शांति 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 शांति। हाँ पूछिए। एटा करके आपकी मूलधारा चक्र पे आपकी जो स्पाइन होती है उसके ऊपर वो कॉइल्ड रहती है कड़क तपस्या से, लेकिन उसके लिए भूम ऐसा होना चाहिए। जिस दिन ऐसा भूम हो गया तो एक दिन ऐसा था कि मैं ध्यान में बैठती थी, मुझे मालूम नहीं कितने घंटे बैठती थी, कभी कभी 5 घंटा 6 घंटा। और एक दिन ऐसे मैं तीव्र ध्यान में थी और घंटी बज गई और मैं अकेली तपस्या कर रही थी। मैंने किसी को नहीं बोला, ना बॉलीवुड के किसी को मैंने मेरा नंबर दिया। 5-6 साल तीव्र तपस्या के बाद एक दिन घंटी बजती है, शायद कोई पोस्टमैन होता या क्या होगा, ऐसा सोच के मैं फट से उठ गई। मैं भूल गई कि मैंने 7 घंटा में एक स्थान पे एक आसन पे बैठी थी। लेकिन जैसे उठी, बिकॉज मूलधारा में चक्र में जो कुंडलिनी शक्ति होती है उसको ऐसा ही भूम ऐसा होना चाहिए, तो मैंने फट से उठी तो वो चक्र ऐसा खुल गया, मेरी कुंडलिनी शक्ति ऐसी जागृत हो गई कि मैं जूम 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 मैं फट से नीचे बैठ गई तो पूरा ये स्पन मेरे स्पाइनल से उठ के जूम 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 मैं आँख बंद कर रही थी और मुझे एक हाथ जैसा मेरे माथे पे ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसने रोक के रखा हो उसको। लेकिन उसके बाद 1 महीना तक तीव्र मेरी पीठ में जैसे 1000 ऐसी लाइट्स हो, इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हो, ऐसा ऊर्जा मेरे पूरे मेरी पीठ पे, मेरे स्पाइन पे, मेरे आँख में, मेरी इधर। फिर उसको काफ़ी महीने के बाद उसको शांत करने के लिए ऐसी तप होती है। लेकिन कुंडलिनी शक्ति जागृत जब आदमी की होती है वो तो एक शुरुआत होती है तपस्या की, उसके बाद और भयंकर तप करना पड़ता है उसको यहाँ तक लेके आने के लिए। क्या हिमालय गए? एक मिनट आप लीजिए। आपने मैंने काफ़ी जवाब दे दिया। आप पूछिए। आप काफी भावुक दिख रही थी, क्या मन में भाव था जब आपका पट्टाभिषेक हुआ था? आंसू भी आ गए थे आपके? भाव क्या था? आनंद का भाव था। फिर काफ़ी चीज़ें थी मेरे जीवन के अंदर, मुझे बहुत सारी चीज़ें, संन्यास होता है ना, आपने ऐसा नहीं कि मुझे दुख हुआ, लेकिन काफ़ी चीज़ों को मैंने दी एंड कर दिया इमीडिएटली ना अंदर से। तो वो भाव भी था, सुख का भी था, दुख का भी था और आनंद का कि गुरु ने ये सब मेरे लिए, महाकाल ने और महाकाली ने ये सब मेरे लिए आयोजित करके रखा था। इट वॉज लाइक अ गिफ्ट, इट वॉज लाइक अ सर्टिफिकेट फॉर ऑल माई तप। मेरा 23 साल का तप मेरे सामने आ गया, इसलिए मैं रोई।
और ये आश्रू सिर्फ मेरे गुरु को थैंक्स करने के लिए था, महाकाल और महाकाली को थैंक्स करने के लिए था, और कुछ नहीं। ये आंसू बस वही थे। अच्छा बेटा, अभी मैं क्या बोला आपको, देखो अंदर से तो मैं सन्यासी हुई, मैंने सब कुछ तो त्याग दिया, और क्या कर सकती हूँ। लेकिन थोड़ा सा एक रहने के लिए जीवन में थोड़ा आपको प्रकृति में होना पड़ेगा, वरना कुछ रहता नहीं रहने के लिए जीवन में। क्या रहेगा, कोई रस ही नहीं मेरे जीवन के अंदर सिवाय ध्यान, भक्ति और इसकी। और थोड़ा सा मैं अपने आप को पहन लेती हूँ कपड़े, कभी मुझे लगता है मुझे पहनना चाहिए, तो मैं क्यों उसको, हाँ कोई बंदेगी नहीं है। किन्नर अखाड़े में हेलो, किन्नर अखाड़े में वहां से शुरू कीजिए और वहां खत्म कीजिए। हमारी कल्याणी माँ को देखिए कितनी सुंदर है, वो भी किसी हीरोइन से कम नहीं है, पर वो हमारी महामंडलेश्वर हैं। और श्रृंगार और सुंदरता की हम अपने प्रभु के लिए क्यों हम उदास क्यों रहें? हम प्रसन्न रह के अपने आप को प्रसन्न चित्त रख के अपने प्रभु का गुणगान करें।